बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सूरत यूसुफ बिमा तर्जुमा पढ़ने से जो अहम नकात हम पर वाज़िया होते हैं वो कुछ इस तरह से हैं। नंबर 1, सगे हसद कर सकते हैं। नंबर 2, अपने हलाकत में डाल सकते हैं। नंबर 3, गैर निजात दिला सकते हैं। नंबर 4, पारसा पर तोहमत लगाई जा सकती है। नंबर 5, बिला जुर्म कैद हो सकती है। नंबर 6, गैबी मदद से आजमाइशों से निजात मिल सकती है। नंबर 7, जुल्म सहने के बावजूद अजीम मुनसब मिल सकता है। नंबर 8, तकवा से इज़्ज़त का हुसूल हो सकता है। नंबर 9, करीब तरीन अजीज़ जुदा हो सकता है। नंबर 10, विसाल हिजर में और हिजर विसाल में बदल सकता है। नंबर 11, बिछड़ा मिल सकता है और गम खुशी में बदल सकते हैं। नंबर 12, और हर ख्वाब की ताबीर मिल सकती है। कुरान पाक एक अजीम मौजज़ा है। कुरान की इस सूरत में कैसी कशिशो जाज़बियत है, कैसा दिलकश उसलूब ओ हसीन बयान है, क्या फसाहत व बिलागत है, कितनी तसल्ली और ज़िंदगी के करीब सबक हैं, कैसी खूबसूरत नसीहतें हैं और किस कदर कवी उम्मीदें हैं। बेशक कुरान अल्लाह ताला का अजीम मौजज़ा है। मगर बड़े अफसोस की बात है, लाखों मुसलमान हर रोज़ कुरान पाक की तिलावत करते हैं, लेकिन वो ये समझ ही नहीं सकते कि कुरान हमें क्या सिखाना चाहता है। हमें कुरान तर्जुमे से पढ़ना चाहिए।